भगवन्तो विश्वमार्यम् अपघ्नन्तो अरावणः अपघ्नन्तो अरावणः। ओ ज्ञानदीप में उपस्थित इस कार्यक्रम में मेरी समस्त आदरणीय माताओं, बहनों, प्यारे भाइयों, मैं भी आपके दर्शन के लिए तरस गई थी, लेकिन क्या करूं, मेरी ऐसी एक मजबूरी कहूं या मैं उसको मजबूती भी कह सकती हूँ। दोनों ही बात कह सकते हैं। हर दुख में सुख है, हर सुख में दुख है। और कोई भी दुख आता है तो किसी अच्छे सुख को देने के लिए आता है। तो मैं स्वास्थ्य लाभ के चलते आपसे मेरी मेरी दूरी रही, लेकिन मन से तो आप मेरे साथ ही रहे। पूरी पूरी मुझे पता चलता भी रहा। लगभग 15 दिन तक मोबाइल मेरे पास नहीं था। 15 दिन तक बेटियों के पास था, फिर उसके पश्चात मुझे उन्होंने दे दिया था। किसी का फ़ोन आता था तो मैं ही अटेंड करती रही हूँ। तो आदरणीय रचना बहन जी का भी बहुत मेरे ऊपर स्नेह रहता है, और मुझे सौभाग्य भी उन्होंने दिया कि मैं भी आज आपको समक्ष अपने आप का आकलन कर सकूं कि मैं कितनी ठीक हो गई हूँ, कितनी अभी अस्वस्थ हूँ। तो मुझे लग रहा है कि 75% आपको मेरी आवाज़ वैसी ही लग रही होगी, थोड़ा सा तेज में अभी अंतर मुझे खुद लग रहा है, और आपको भी लगेगा ही। तो ये मत कहिए। कोई नहीं, अब मैं ठीक हो जाऊंगी। वंदे मातरम के लिए बैठी हूँ, पहली राष्ट्र के लिए ही आहुति अपनी सुनिश्चित कर रही हूँ आज आपके सुंदर मंच से, भव्य मंच से, दिव्य मंच से। और माताओं को, बहनों को देख करके बहुत ही अच्छा लग रहा है कि अभी सीमा का भजन सुन रही थी। प्रिय सीमा जी ने तो कमाल कर दिया, इतनी सुंदर लाइन उन्होंने कही। वास्तव में रहें न रहें हम महका करेंगे, हम तो फिल्मी गीत ये सुना करते थे, और इससे पहले भी सीमा जी से पहले भी इस गीत को भी मैंने सुना हुआ है जो अभी सीमा जी बोल रही थी। वास्तव में बहुत सुंदर लाइन है इसकी। भारत माता में हम कौन हैं? हम तो आए हैं, आज हैं, कल नहीं रहेंगे, लेकिन भारत, हिंदुस्तान, आर्यावर्त ये सदा रहने वाला है। इसकी शान हमेशा बनी रहने वाली है, लेकिन बनी कैसे रहने वाली है? क्या उस तरह से जो 70 साल में देखा था हमने? नहीं। वहां तो हम पतन की ओर जा रहे थे, अब तो हमें उत्थान की ओर जाना है। जैसा कि आप माताएं बहनें सुना रही थी कि हमें हमारा राजा ऐसा मिला है, इतना अच्छा मिला है, इतना सशक्त मिला है, संगठन में चलाने वाला मिला है, सामाजिक समरसता का धनी मिला है, सबको एकजुट करके अपने भारत का नाम रोशन करने वाला बना है। जो देश हमको वीजा पासपोर्ट नहीं देते थे, वो देश आज हमारे पैरों में बैठ रहे हैं। आज हमारा प्रधानमंत्री भी उनको समय नहीं दे रहा। सोचो, ये कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया हमको मात्र 10 साल में। और अभी अगर 5 साल अगर ऐसे प्रधानमंत्री को हम और दे देते हैं, ये समझने का विषय है। बड़े गहन बात बता रही हूँ मैं, कि अगर हम 5 वर्ष और ऐसे प्रधानमंत्री को दे देते हैं तो सोचना हम कहाँ से कहाँ पहुंचेंगे। जिस सोने की चिड़िया की बात करते थे, हम वो सोने का शेर ला करके रख देंगे। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती हैं बसेरा। उन सभी वीरों को नमन करती हूँ, जिन वीरों की चरणों से, जिन्होंने भारत मामा माता की रज को अपने सिर से लगा करके फांसी के फंदे हंस करके झूले। उन सभी वीर लालों को, उन वीर माताओं को भी नमन करती हूँ, जिनके कारण वो वीर लाल पैदा हुए और हमारी भारत माता को स्वतंत्र कराया, जिससे कि हम चैन की रोटी पानी आज खान पीन कर पा रहे हैं। प्यारी माताओं, बहनों, ये विषय इतना गंभीर है, अगर बोलूं तो 2 घंटे का मेरे पास इसमें चिंतन है। लेकिन मेरा शरीर अभी आप जानते ही हैं कि वो नहीं कह रहा फिटनेस। अगर मैं भावावेश में अधिक बोलती भी चली गई तो मेरी नसों पे खिंचाव आएगा, और मैं नहीं चाहती मैं वो काम करूं कि आपके समक्ष फिर जल्दी से उपस्थित ना हो पाऊं। मैं चाहती हूँ एकदम स्वस्थ हो करके आपके समक्ष जल्दी से मैं आऊं। इसीलिए कम शब्दों में ही मैं अपनी बातों को बताऊंगी। देखिए, एक मन के भीतर मेरे प्रश्न आ रहा था अभी थोड़ी देर पहले। ये राष्ट्रीय ध्वज, ये तिरंगा, घर घर तिरंगा, ये कह क्या रहा है? हर घर में तिरंगा हो, इसका मतलब क्या है? कि हर घर में क्या सिर्फ ये इतना सही है कि आन है, बान है, शान है? नहीं, ये ध्वज हमारी पहचान है। हर राष्ट्र की पहचान उसका ध्वज ही कराता है। हमारे ध्वज की पहचान, हमारे राष्ट्र की पहचान हमारा ध्वज कराता है। ये ध्वज क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जिस इसके भीतर 3 रंग हैं, और चौथा रंग इसमें नीला रंग है। पहला रंग इसका जो है केसरिया रंग, जो भगवा है, जो आध्यात्मिकता की ओर हमको बढ़ाने वाला है।
दूसरा रंग श्वेत रंग, जो शांति की ओर ले जाने वाला है, आनंद की ओर बढ़ाने वाला है, शुद्धता की, स्वच्छता की ओर ले जाने वाला है। वहीं हरा रंग हमको कह रहा है तुम समृद्ध हो जाओ। अगर इसको इस तरह से देखेंगे कि बचपन में व्यक्ति क्या चाहता है, उसको भौतिक वस्तुएं नहीं है, तो भौतिक समृद्धि का प्रतीक हम हरे रंग को लेकर के चलते हैं। ये हमारा बचपन काल है, शैशव काल है, या फिर इसको यौवन काल भी, कि हमको समृद्धि का सामान चाहिए, संपत्ति चाहिए। लेकिन तत्पश्चात हम इन दो कालों से निकल करके, शैशव और यौवन से निकल करके, हम जवानी की अवस्था के पार करके हम वानप्रस्थ में जब जाते हैं, तो हमको शांति की चाह होती है। बहुत भोग लिया, अब हमको कुछ शांति चाहिए। श्वेत वस्त्रों को पहनते हैं। तत्पश्चात इस काल को भी भोग करके हम जाते हैं फिर सन्यास आश्रम की ओर में, जिसको कि वृद्धावस्था कहते हैं। फिर और आगे जरावस्था आ जाती है। वो आध्यात्मिकता का लक्षण है, जहां पर सिर्फ शांति नहीं चाहिए, सिर्फ भौतिक सुख चैन नहीं चाहिए, जहां पर हमको आनंद भी चाहिए। मैं इस बात को यहाँ पर जोड़ते हुए 75वीं वर्षगांठ की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ, लख लख बधाई प्रेषित करती हूँ, क्योंकि हम ये 76वां, देखिए अंतर है इसमें। 75वीं वर्षगांठ है, वर्ष गिनेंगे तो 75 होती हैं, और दिवस गिनेंगे तो ये 76वें पर आ जाता है, इसलिए इसको 76वां कहा जाता है। बहुत माताओं को इस बात का की जानकारी नहीं है कि यहाँ पर 76वां क्यों लगाते हैं, और यहाँ पर वर्षगांठ जब बोली जाती है तो उसको 75 क्यों बोलते हैं। जैसे हम पैदा हुए हैं ना, तो उस दिन से ये दिन संभाला जाएगा, तो दिवस के रूप में आ जाएगा। जैसे स्वाधीनता का जो दिवस है वो 76वां दिवस है, और जो वर्ष होगी, पूरे 365 दिन जब हो जाएंगे तब एक वर्ष मानी जाएगी। उस हिसाब से 75वीं वर्षगांठ हम मना रहे हैं। मैंने स्पष्ट करने की वजह से ये बीच में बात रख दी थी। तो मैं कहना चाह रही हूँ कि परमात्मा से हम प्रार्थना कर रहे हैं यहाँ पर कि प्रभु, तूने हमें ये जो राष्ट्र दिया, और इस राष्ट्र के लिए, राजा के लिए एक संविधान बना करके दिया कि राजा के क्या कर्तव्य हों। महर्षि देव दयानंद सरस्वती अगर इस धरा के ऊपर नहीं आते, तो आज हम स्वतंत्र भी नहीं होते। ये हम सभी माताएं बहनें, क्योंकि ये आर्य समाज का मंच है, हम सभी जानते हैं। 1875 में ही स्वतंत्रता की नींव धर दी गई थी। बाकी तो कंगूरे थे, आए, साथ जुड़े, संगठन बना, और हम आजाद हो गए। लेकिन आज भी क्या आजादी हमारे पास पूरी है? तो उत्तर होगा नहीं। अभी भी हम अधूरे हैं। न भाषा हमारी अपनी रही, संस्कृत पर अधिकार रहा, न हिंदी रही, और न हमारी वेशभूषा हमारी भारतीय रही, भारतीय प्रधान रहा, धोती कुर्ता रहे। और न भजन, भजन में भी आज हरे रामा हरे कृष्णा। अरे राम बोलने के लिए हम रामा कर देते हैं, कृष्ण बोलने को हम कृष्णा कर देते हैं, योग को हम योगा कर देते हैं। सब में एक एक आ और लगा देते हैं। हमारे तो हर वर्ड के भीतर आ अपने आप ही आ जाता है, स्वतः ही आ जाता है। हर स्वर के साथ में आ की साउंड मिलती ही मिलती है हमको, व्यंजन बन करके। तो समझने की बात ये यहाँ पर है कि हम स्वतंत्र हुए किनके ऊपर हुए? जिन बलिदानियों ने, जिन छोटे छोटे लालों ने। 18 साल का हेमू कॉलोनी की जो आयु थी वो केवल 19 थी। बादल की आयु थी वो केवल 18 थी। ऐसे नाम जिनको हम जानते भी नहीं है, पढ़ाया भी नहीं जा गया हमको। हमको तो महान पुरुष और देशभक्त उन अकबर और बाबर जैसे आतताइयों को पढ़ाया गया। अकबर को महान कहा गया। हमारे यहाँ महानता की परिभाषा ये नहीं है। कभी बापों को मार करके कभी गद्दी पर हमारा इतिहास नहीं कहता कि हमारे हिंदू लोग, आर्य लोग बैठे हों। और यहाँ पर जो हमको मिल रहा है, जो मुगल शासन आया, ईस्ट इंडिया कंपनी आई, या ब्रिटिश राज्य आया, इन्होंने हम हमारी संपत्ति को पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया। प्यारे भाइयों बहनों, तिरंगा घर घर में होने का मतलब ये कह रहा है कि अपनी विरासत को पहचानो। इसलिए मोदी जी ने 5 प्राण लिए। प्राण क्या थे? वो चेतना थी। प्राण क्या थे? वो संकल्प था। प्राण क्या थे? वो प्रण था। प्राण क्या थे? वो व्रत था, कि आप भी व्रत लो। ये मात्र एक दिवस क्यों नहीं मनाना? आपने देखना है कि हमारी माताओं की गोद खाली हुई है। उन माताओं के दूध का कर्ज चुकाना है। इसके लिए हमें आगे अपनी भाषा की पकड़ रखनी होगी। अपने अपनी मैं तो सभी को कहती हूँ कि अपनी हिंदी में साइन कीजिए, अपनी हिंदी में हस्ताक्षर कीजिए। बोली पर हम संयम रखें। जैसे अभी साइन निकला ना, इतना हम रच बस गए हैं कि हमको हिंदी के शब्द आते नहीं। अपनी भाषा पर गर्व करें, अपनी भाषा बोलें, अपनी भाषा लिखें, अपनी भाषा में कोई व्यक्त करें। लेकिन जब कोई नहीं समझता, तो फिर हमको उतनी भाषा, और भाषा भी उर्दू और अंग्रेजी भी हमको आनी चाहिए। लेकिन मैं देख रही हूँ आज हमारे देशभक्ति के गीत भी गवते हैं, वो विदेशी भाषा में गव रहे हैं, उर्दू अरबी में गव रहे हैं। ध्यान देंगे, हम उन शब्दों का प्रयोग करेंगे, ऐसे गीत गाएंगे, ऐसी भाषा के शब्द गाएंगे जिनसे हमें गर्व हो
यही तो स्वतंत्रता है। अभी हम आधे स्वतंत्र हैं। सिर्फ मात्र चैन से रोटी खा लेना, पानी पी लेना, ये हमारी स्वतंत्रता नहीं है। ऋषिवर देव दयानंद सरस्वती की जब आप सारे ग्रंथों को पढ़ते हैं, उन्होंने एक भी उर्दू शब्द का प्रयोग नहीं किया, एक भी अंग्रेजी शब्द का। हाँ, गुजराती जरूर उनकी प्रांतीय भाषा होने के नाते उसमें कहीं कहीं दिखाई देती है, पर लक्षित हो रही है भाषा में। तो ये हमको ध्यान देना पड़ेगा कि किस प्रकार से कहीं ऐसा ना हो, जिन माताओं के दूध के कर्ज को चुकाने के लिए हम चले थे, वापस से हम कर्ज में बंध जाएं, कहीं ऐसा ना हो जाए। इसीलिए अपनी परिभूषा वेशभूषा, इस पर भी ध्यान देना होगा। किस प्रकार के वस्त्र पहने, अपनी बेटियों को बहनों को सिखाना पड़ेगा। किस प्रकार से हमें भगवान का स्मरण करना, नाम करना, ध्यान करना, जप करना, उपासना करना, ओम का किस तरीके से हमको स्मरण करना, इन सब चीजों को अपने बच्चों में संस्कार डालने पड़ेंगे। घर घर में यज्ञ करना होगा, करवाना होगा, यही तिरंगा घर घर में है। भाई यज्ञ वेद योग यही तो तिरंगा है। और जो तिरंगा जो ध्वज है, राष्ट्रीय जो ध्वज है, वो क्या कह रहा है? वो यही तो कह रहा है, शांति आएगी कैसे, समृद्धि आएगी कैसे, आनंद आएगा कैसे? त्याग के बल पर, वैराग्य के बल पर, विवेक के बल पर, तब तो आएगा ना। हमारा देश त्यागियों का देश है, वैरागियों का देश है, बलिदानियों का देश है, ज्ञानियों का देश है, ध्यानियों का देश है, योगियों का देश है। इसीलिए आपने देखा होगा, जो तिरंगे के भीतर में जो चक्र बना होता है, उसमें 24 तीलियां होती हैं। कितनी होती हैं? 24 तीलियां होती हैं। नीला रंग, 24 तीलियां, इस तरह से। अब वो 24 तीलियां क्यों बनाई हैं? कभी किसी ने सोचा है क्यों बनाई हैं? उनका भी महत्व है। वो भी कह रही हैं, हमारा राष्ट्रीय ध्वज हमारे राष्ट्र की पहचान बता रहा है, हमारे महत्व को बता रहा है कि हमारा जो आर्यावर्त का महत्व है, वो कितना बढ़ा चढ़ा है। तो पहली तीली का जो संदेश है वो सुनिए, कोई लिखना चाहे तो लिखिए। संयम। हमारा देश संयमी लोगों का देश है। हमारा देश संयमी लोगों का देश है। हमारे ऋषि पूर्वज महर्षि ज्ञानी ध्यानी पुरुष संयमित हुआ करते थे, मर्यादा का पालन करते थे पूरा पूरा। ऐसा देश है। तो ये राष्ट्रीय ध्वज हमारा बता रहा है। इसीलिए मोदी जी ने कहा घर घर में तिरंगा लगाइए। पहले तो एक राष्ट्र की पहचान कहीं छतों पर, मंदिरों में, कहीं ऐसी जगह पर ऊंचे ऊंचे देवालयों में लगा करते थे। अब हर घर में क्यों कहा? जिससे हर घर का बच्चा बच्चा, हर घर के माता पिता, हर घर के सदस्य उस अपनी पहचान को समझ सकें कि हमारी पहचान मात्र ये कपड़े का बना हुआ तिरंगा नहीं है। इसके भीतर निहित इसके जो गुण है, जो कर्म है, स्वभाव है, वो है कि हमारे राष्ट्र के जो लोग थे, वो किस तरीके का जीवन जिया करते थे। अपने अधिकारों को, कर्तव्यों को हम समझें। तो पहला जो उसमें जो तीली है, वो संयम की तीली है। हम सभी संयमित होना सीखें। इसके लिए हम अपने महान पुरुषों और उनको देखें, आदर्श पुरुषों को, पूर्वजों को देखें। दूसरा आरोग्य। ये हमारा देश वैद्यों का राष्ट्र है। चरक सुश्रुत इसी देश ने दिए हैं। जितने भी आज तुम जनरल सर्जन देख रहे हो, वो सर्जरी हमारे यहाँ पर तो इस तरीके से चरक सुश्रुत ने पहले ही दे दी है। ये तो बहुत बाद में एलोपैथी आई, आयुर्वेद ही था। ये आयुर्वेद कहाँ से आया? ये ऋग्वेद से आया। जब तक व्यक्ति अपने वेद देखो, स्वतंत्रता है क्या? स्वतंत्रता, स्व माने अपना, अपना तंत्र, अपनी व्यवस्था, अपना ढांचा। अपना ढांचा क्या? अपना तंत्र क्या? जो अपनी संस्कृति है वही तो अपना तंत्र है, जो अपना मूल है वही तो अपनी संस्कृति है। तो जो वैदिक संस्कृति है वही हमारी मूल है, वही हमारा तंत्र है, और उसी से हम स्वतंत्र हैं। जब तक स्वतंत्र रहेंगे तब तक वेद रहेंगे। जैसे ही वेद हट जाएंगे, वैसे ही समझ लेना परतंत्रता। जैसे जैसे हमसे हमारी संस्कृति, आध्यात्मिक ग्रंथ, हमारी यूनिवर्सिटी दूर हुई, चाहे वो किसी कारण से हुई, हमारे आलसीपन के कारण हुई, हमारी निर्बलता के कारण हुई, हमारे राजाओं के आलसीपन के कारण हुई, हमारी अज्ञानता मूर्खता के कारण हुई, किसी भी कारण से हुई, हम परतंत्र हो गए। तो जैसे जब जब हमने अपनी वेद की रक्षा की, अपनी संस्कृति की रक्षा की, तब तब हम स्वतंत्र रहे। इसीलिए वेद के बहुत सारे मंत्रों में हम स्वतंत्रता की बात कहते हैं, हम पराधीन न रहे। तक्षुर देव हितम वाले मंत्र में भी हम यही बात बोलते हैं। हे प्रभु, हम तुझे चारों ओर देखे, तेरी वाणी का श्रवण करें, तुझे पढ़े, तुझे सुने, 100 वर्ष से 100 वर्ष से अधिक भी, कभी भी परतंत्र न रहे, हमेशा स्वतंत्र रहे। स्वतंत्र मीन्स अपने तंत्र में रहे, अपनी संस्कृति में रहे, वेदों वेदों में लगे रहे, वेदों का स्वाध्याय करें। मैं आपको अपनी बात बताती हूँ, अपना अनुभव बताती हूँ। 1 मास का कितना मैंने प्रवचन दिया, कितना मैंने पढ़ा। 1 मास से मैंने कुछ पढ़ा नहीं आंखों से, और अभी भी आपके समक्ष में पढ़ करके उसके नहीं आई, सिर्फ चिंतन से आपके समक्ष प्रकट हुई हूँ, क्योंकि बहुत अधिक मुझे बोलना नहीं है, बस थोड़ा सा चिंतन जो आपके समक्ष रख रही हूँ।
तो मैं बताती हूँ कितना हम मेमोरी में लॉस कर देते हैं। स्वाध्याय नित्य करने का विषय है। वेदों को नित्य पढ़ने का विषय है, ये नित्य सुनाने का विषय है, सुनने का विषय है और नित्य जीवन में उतारने का विषय है। व्यक्ति वही स्वतंत्र है, राष्ट्र वही स्वतंत्र है, समाज वही स्वतंत्र है जो वेद सम्मत कामों को हाथ में लेकर के चला है। जिसका जीवन वेद में है वो व्यक्ति स्वतंत्र, जिसका समाज वेद में है वो समाज स्वतंत्र, जिसका राष्ट्र वेद में है वो राष्ट्र स्वतंत्र। तो आज हम वेद में पूरे नहीं है, इसलिए हमारा राष्ट्र आधा स्वतंत्र है, पूरा स्वतंत्र रोटी खाने पीने तक स्वतंत्र है, पूरा स्वतंत्र नहीं। जिस दिन घर घर का बच्चा वेद बोलना सीख जाएगा, वेद वाणी के द्वारा नमस्ते नमो नमः करना सीख जाएगा, जिस दिन घर घर का बच्चा भोजन मंत्र पढ़ते हुए भोजन करना सीख जाएगा, जिस दिन घर घर का, यही तो तिरंगा है घर घर में। रचना जी ने मुझे क्लू दिया, घर घर में मोदी जी ने तिरंगा कर दिया। वो ध्वज, वो पहचान है, यही तो बता रहा है वो ध्वज कि तुम स्वतंत्र हो जाओ, इंडिपेंडेंस, अपने ऊपर आत्मनिर्भर बन जाओ, आत्मनिर्भर भारत बना दो। और यही मोदी जी कहते हैं। तो मोदी जी वैदिक हुए कि नहीं हुए, मुझे ये बताइए। इसीलिए तो वो राजा इतना बड़ा काम कर रहा है। आज महर्षि दयानंद सरस्वती होते तो मोदी जी की पीठ थपथपाते, क्योंकि वही काम जो वेद हमारा कहता है, आत्मनिर्भर बनो, बढ़ो, बढ़ाओ, संगठन में चलो। उनके 5 प्राण, प्राण क्या थे? उनके 5 प्राण यही तो थे जो, जिनको उन्होंने प्रण कहा। क्या था वो? पहले तो बड़ा संकल्प लेना सीखो। क्या संकल्प लो? विकसित भारत हो, भारत का विकास करूंगा, ये उनका पहला प्रण था। भारत का विकास करूंगा और कराऊंगा, और उसके लिए मुझे चाहे जितना त्याग करना पड़े उतना मैं त्याग करूंगा। ठीक। और दूसरा लक्ष्य लिया उन्होंने, दूसरा प्रण किया, गुलामी की सोच से आजादी, जिसकी बात मैं कर रही थी कि वस्त्र कैसे पहनो, अपने पहनो, स्वदेशी पहनो, ना कि विदेशी पहनो, विदेशी भाषा मत बोलो, इस प्रकार से विदेशी कोई काम ऐसा मत करो जिससे हमारे स्वदेश के ऊपर आंच आती है। आज इस कार्यक्रम में सुदेश बहन जी भी आई होंगी, मुझे लग रहा है उनका नाम था पत्रक में, मैं उनको श्रवण तो नहीं कर पाई, पर उनका नाम पहले उदेश था, तब मैं उसका अर्थ लगाया करती थी, उदित होता सूरज, उदित होता भगवान। और अब मैं अर्थ लगाती हूँ सुदेश, जब से पता लगा है कि अपने देश वाली। लेकिन अब तो मुझे और भी एक और अच्छा नाम आ रहा है, स्वराज से, जो मोदी जी ने कहा ना, तीसरी बात, स्वराज की ओर। स्व माने अपना, अपना राष्ट्र हो, ये अच्छी बात है, लेकिन स्वराज की ओर, उत्तम राष्ट्र हो। ऐसा वैसा राष्ट्र नहीं तो जो 70 सालों से भोग रहे थे। ऐसा राष्ट्र हो जैसा पहला हमारा आर्यावर्त में होता था, आज से 5000 वर्ष पहले हुआ था, होता था। ऐसा हमारा राष्ट्र हो, वैदिक राष्ट्र हो हमारा। इसीलिए तो हम मंत्र पढ़ते हैं, आ ब्रह्मन ब्राह्मणो ब्रह्म वर्चसी। आप पढ़ लेना, इसकी अर्थ मैं कई बार बोल चुकी हूँ, आगे नहीं ले जाऊंगी क्योंकि मुझे अधिक नहीं बोलना। इसमें क्या है, इसमें अपने कर्तव्य बताए हैं, हर वर्ण के कर्तव्य, हर आश्रम के कर्तव्य। स्त्री, पुरुष, हमारी संतानें कैसी हो, कैसे पर्जन्य हो, किस प्रकार से वो वर्षें, किस प्रकार से धरती में अन्न पैदा हो, किस प्रकार से हम योगक्षेम का वहन करें, स्वयं योगक्षेम को धारण करें, किस प्रकार से हम अपने राष्ट्र को सुखी बनाएं। ये पूरे सुखद राष्ट्र की कल्पना इस पूरे वैदिक मंत्र में, आ ब्रह्मन वाले में। कभी शब्द सह इसको अलग से आगे अधिक स्वस्थ होने पर मैं इसको खोलूंगी। अभी के लिए इतना ही। तीसरी बात उन्होंने कही, अपनी विरासत पर गर्व करो। क्या कहा? विरासत पर गर्व करो। आप कहोगे विरासत क्या होती है? मात्र संपत्ति नहीं होती। पूर्वजों ने सिर्फ तुम्हें संपत्ति दे करके नहीं गए, तुम्हें संस्कृति दे करके गए, तुम्हें रीति रिवाज दे करके गए, तुम्हें रहन सहन दे करके गए, तुम्हें बोलना आचरण जीवन जीना सिखा करके गए। ये सब कुछ उसी में आ जाता है विरासत में। तो क्या करें? विरासत पर गर्व करें। अगर पूर्वज ना आते, ऋषि महर्षि ज्ञानी ध्यानी नहीं आते, तो हमारे पास ये ज्ञान ध्यान नहीं होता, ये संपत्ति संस्कृति समृद्धि कुछ भी नहीं होती। इसीलिए इस विरासत पर गर्व करें और इसको सुरक्षित करें। गर्व करने का मतलब क्या? किसी चीज पे हम प्राउड करते हैं तो उसको सुरक्षित भी रखते हैं, व्यवस्था को संभालते हैं। बस में जा रहे हो, सीट फटी हुई है, सुई धागा आपके पास है अपने कपड़े सिलने के लिए, आप बस की सीट सिल देते हो। आप राष्ट्र के लिए अपनी आहुति सुनिश्चित कर देते हो। आप बाग में जा रहे हो, रास्ते में चल रहे हो, आप खड़े हो, आपने रास्ते में कोई कैंची वगैरह आपके हाथ में, पौधे उलूल जुलूल बढ़ रहे हैं, उल्टे सीधे चल रहे हैं, आपने एक कतरन उसकी ठीक कर दी, कटिंग कर दी। आप निष्काम भाव से आहुति देते चलिए, जहां जहां जा रहे हो, जहां जहां आपको विकृति नजर आ रही है, उसको ठीक करते जाइए। संरक्षण, संवर्धन और पोषण करके ही हम राष्ट्र में अपनी आहुति सुनिश्चित कर सकते हैं।
तो ये छोटी-छोटी बातें मैं आपके समक्ष रख रही हूँ। चौथी बात कही थी, एकता और जुटता। मोदी जी ने जो 5 प्राण की बात की, प्राण मीन्स चेतना, और चेतना का प्रण मीन्स संकल्प। क्या हो, किस प्रकार से चेतना को जागृत करें और चेतना को लगाएँ कहाँ? चेतना सभी के पास आती है। सभी उस अग्नि तत्व को का वर्ण करते हैं, सब जागृत करते हैं, खाते हैं, पीते हैं। लेकिन उस अग्नि को लगाएँ कहाँ? किस जगह पर अग्नि प्रज्वलित करनी है? किस दिशा में अग्नि को लेकर, किस मशाल को लेकर के चलना है? मोदी जी ने कहा, इसके लिए ले जाने के लिए पहले एकजुट होना सीख दो, संगठन में आना सीख दो। संगच्छध्वम संवदध्वम संभो मनांसि, ये मैं आगे नहीं कहूंगी, ये बहुत बड़ा हमारे पास ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में इसके, और हम नित्य मंत्र भी पाठ करते हैं। तो इस प्रकार से संगठन की भावना में जिस दिन हम आ जाएंगे, हम सिर्फ आर्य समाज ही आर्य भाई बहन ना हो, हमारे जितने भी हिंदू संगठन हैं वे सभी हमारे भाई बहन हैं। उनको आर्य बनाना है, आर्यत्व की ओर ले जाना है। उनके घरों में वेद पढ़ाने हैं, उनके घरों में यज्ञ पहुंचाने हैं। हमने अपने घर को ही सजाया, मीन्स अपने आर्य समाज ही, आर्य समाज को ही हमने सजाया या महकाया, तो हमने क्या काम कर लिया? वो तो महक ही रहा है, वहां तो नित्य यज्ञ हो ही रहे हैं। और वहां भी मैं कहती हूँ, मैंने देखा है बहुत घरों में नित्य यज्ञ नहीं होते, लेकिन होने चाहिए। वो भी महके, उनकी महक से और भी परिवार महके। यहाँ तक मोदी जी का अभियान चल रहा है ये। इसीलिए उन्होंने घर घर तिरंगा पहुंचाया है कि ध्वज जब घर घर होगा तो लोग सोचेंगे, ये ध्वज में ये 3 रंग क्यों, ये 24 तीलियां कहती क्या है? ये 24 तीलियां बहुत लंबा विषय, मेरे एक प्रवचन में पूरा होगा नहीं, इसीलिए मैं एक ही तीली बताइए आपको, कभी फिर बता दूंगी। पांचवी बात कही थी इन्होंने, नागरिकों का कर्तव्य। हर व्यक्ति ये सोचे, भारत मेरी माता है, मैं उसका पुत्र हूं। माता भूमि ही पुत्रो हम पृथिव्या। मेरा मेरी माता के प्रति जो कर्तव्य होता है, वही कर्तव्य मेरी भारत माता के प्रति होगा। मेरी भारत माता को, मेरी भारत माता के सिर को, बहन जी अपना माइक म्यूट करेंगे। भारत माता के सिर को, मेरे भारत माता के हाथों को कोई भी आंच ना आने पाए। मेरी भारत माता की छाती पर कोई भी राई दलने ना बैठ जाए। इस प्रकार के भाव मन में अपने में, अपने पूरे परिवार के साथ में बिठाने होंगे। रात्रि को एक बार जब आप सहभोज करें, एक साथ बैठे, मैं सबसे पहले तो सबको यही कहना चाहती हूँ कि देश की समझ आपको जब तक नहीं होगी, तब तक आप राष्ट्र को बचा नहीं सकते। राष्ट्र को बचा नहीं सकते तो वेद को बचा नहीं सकते, यज्ञ को बचा नहीं सकते, योग को बचा नहीं सकते, धरती को बचा नहीं सकते, स्वयं को बचा नहीं सकते। जब जब सहभोज करो, आप अपने परिवार के साथ बैठ करके भोज करो। और हमारे तो वेद के मंत्र भी बहुत सारे मिलते हैं, कभी फिर लेंगे उस विषय को। बहुत सारे मिलते हैं, एक साथ एक भोजनशाला हो, एक साथ भोजन करने के लिए हम बैठे। तो इस प्रकार से हम सभी को विचार विमर्श करना चाहिए बैठ करके, कि हमारे देश में क्या चल रहा है, क्या अच्छा होना चाहिए, कौन प्रधानमंत्री आना चाहिए, किसके आने से क्या होगा, किसके आने से क्या नुकसान हो जाएगा हमको, किस प्रकार से हम अपने राष्ट्र को थोड़ा सा एक समय राजनीति विज्ञान पर भी देना चाहिए। राजनीति कोई गलत चीज नहीं है, मैं फिर कहना चाहती हूँ, कोई गंदी चीज नहीं है। बहुत सारे भाई बहन कहते हैं राजनीतिक पोस्ट मत डालिए। जब तक आप अपने देश को स्वच्छ सुंदर नहीं बनाओगे, बल मजबूत नहीं बनाओगे, समृद्ध नहीं बनाओगे, तब तक आप स्वयं विकास ही नहीं कर सकते। हमें पता लग रहा है, हम तो लगे हुए हैं भजन में जी, बाहर से आतंकवादी उठा करके ले गए सारा सामान हमारा, हमारे वेद भी चले गए, हमारे ऐसे ही तो हमारी यूनिवर्सिटी सब कुछ गया था। तो ये स्वतंत्रता दिवस हमें ये बताने के लिए है, आपका तंत्र वेद है, आपका तंत्र यज्ञ है, आपका तंत्र योग है, और आपका तंत्र आपकी भुजाएं हैं, आपके नेत्र हैं, आपका मस्तिष्क है, आपकी वाचा वाणी है, आपका हृदय है, आपके पग है। इसीलिए आइए मेरे साथ गुनगुनाएंगे इन 5 प्रणों के साथ ही। जो मैंने पंक्तियां कुछ रच दी हैं, वो तो मेरा एक स्वभाव है कि वो रचना जी अगर नहीं कहती तो मेरी पंक्तियां भी नहीं रचती और आपके समक्ष भी उपस्थित नहीं हो पाती मैं। स्वाधीनता का अमर पर्व है, मिलके करें गुणगान, तिरंगा फहर रहा है, गगन में लहर रहा है। आजादी का, ये आजादी शब्द उर्दू शब्द है, इसीलिए मैंने स्वाधीनता लगाया यहाँ पर। स्वाधीनता का अमर पर्व है, मिलके करें गुणगान, तिरंगा फहर रहा है, गगन में लहर रहा है। बहुत सी माताएं बहनें सोच रही होंगी, मोदी जी ने भी तो आजादी का प्रयोग किया है, आजादी का अमृत पर्व, वो क्यों किया है? तो उसका उत्तर देती हूँ, उनको सबको लेकर के चलना है, उनको सबको लेकर के चलना है, ये समय अभी ऐसा है, इसीलिए तो हम अपना हिंदी शब्द प्रयोग करेंगे।
ओ प्यारे भाइयों बहनों, संस्कृत वेदों की ओर आए हम ऋषिवर दयानंद के सपनों का भारत बनाए हम हर घर से निकलेंगे शिवाजी, हर घर से निकलेंगे शिवाजी, राम कृष्ण बलवान तिरंगा फहर रहा है, गगन में लहर रहा है, तिरंगा फहर रहा है, गगन में लहर रहा है। स्वाधीनता का अमर पर्व है, मिलके करें गुणगान, तिरंगा फहर रहा है, गगन में लहर रहा है। अमृत महोत्सव हमको अमृत का पान कराने आया है। वानप्रस्थ काल खंड से सन्यास की दिशा में लाया है। 75 वर्ष का काल कौन सा होता है जी? वानप्रस्थ का होता है ना? होता है ना? अब हम कहाँ जा रहे हैं? सन्यास आश्रम की ओर। अब देखिए कैसे जा रहे हैं। भगवा धार कर त्याग वृत्ति से, भगवा धार कर त्याग वृत्ति से, करें राष्ट्र कल्याण, तिरंगा फहर रहा है, गगन में लहर रहा है। भगवा धार कर त्याग वृत्ति से, करें राष्ट्र कल्याण, तिरंगा फहर रहा है। जब तक व्यक्ति के भीतर त्याग की भावना नहीं आएगी, और ये 75 वर्ष अमृत तभी पिलाएंगे, ये वानप्रस्थ आश्रम तभी अमृत पिलाएगा जब आप सन्यास के भीतर जाओगे, मीन्स त्याग भावना को अपने जीवन में धारण कर लोगे। वेद यही तो कह रहा है। और जहां त्याग, जिस घर के भीतर त्याग आ जाता है, वही घर आनंद से भर जाता है। सहनशीलता, त्याग, यही तो दो सद्गुण है। जो परिवार हो, समाज हो, राष्ट्र हो, जहां के नागरिक, जहां के सदस्य, जहां के चाहे परिवार हो, चाहे समाज हो, राष्ट्र हो, त्यागशील होते हैं, सहनशील होते हैं और वैराग्य वृत्ति वाले, विवेक वृत्ति वाले होते हैं, समझो वो सन्यास आश्रम में पहुंच रहे हैं। तो मोदी जी का अमृत महोत्सव यही बताने के लिए आया है, तुम्हें अमृत का पान करना है, तुम्हें वेदों का पान करना है, तब जाकर के तुम्हें सफलता मिलेगी, तब जाकर के तुमको स्वतंत्रता मिलेगी पूरी पूर्ण रूप से। तो आगे कहा, सबके सिर वेद होंगे, मन में ना कोई भेद होंगे, सबके सिर वेद होंगे, मन में ना कोई भेद होंगे, घर घर में यज्ञ होंगे, चरण माँ के पूज्य होंगे, घर घर में यज्ञ होंगे, माँ के चरण पूज्य होंगे, प्राणायाम और ध्यान योग से होगा सर्व कल्याण, तिरंगा फहर रहा है, तिरंगा फहर रहा है, गगन में लहर रहा है। स्वाधीनता का अमर पर्व है, मिलके करें गुणगान, तिरंगा फहर रहा है, गगन में लहर रहा है। विकसित विशाल भारत, स्वराज से स्वराज जब हो जावेगा, हर एक नागरिक भी कर्तव्य अपने निभावेगा, होके संगठित धर्म ध्वजा की विमल रखेंगे शान, तिरंगा फहर रहा है, गगन में लहर रहा है। होके संगठित धर्म ध्वजा की विमल रखेंगे शान, तिरंगा फहर रहा है, गगन में लहर रहा है। स्वाधीनता का महापर्व है, मिलके करें गुणगान, तिरंगा फहर रहा है, गगन में लहर रहा है, तिरंगा फहर रहा है, गगन में लहर रहा है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो झंडा है उसको पहले तो चढ़ाया, ध्यान देना, आरोहण ही किया जाता है, होस्टिंग, और फिर अनफलिंग, फिर उसको फहराया। दो काम किए जाते हैं 15 अगस्त पे। झंडे को ऊपर ले जाया जाता है, हमको कहा जा रहा है ये ध्वज तुम्हारी ऊंचाई की शान है, अर्थात ये ध्वज जितना ऊंचा है उतना ऊंचा रहना चाहिए, ये नीचे नहीं आना चाहिए। इसलिए कभी भी आपको कदमों के तले ध्वज मिले, उसको घड़ी करके तह बना करके और छाती से चिपका लेना। ये तिरंगा तो जी जन्म लेने की भी पहचान है और जाने की भी ये पहचान है। परमात्मा ऐसा करे, रहे ना रहे, हम भी ऐसा कुछ काम कर जाए कि हमारा भी कफन तिरंगे में लिपट जाए, तिरंगे में लिपट जाए।
बोलिए भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद, जय हिंद। आप सभी माताओं बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।